दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्लास 10 से पढ़ते हैं और जिनका एक सब्जेक्ट है होम साइंस और यहाँ देखा जाए आपका होम साइंस का एग्जाम होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे कि किस हिसाब से क्या क्वेश्चन पेपर आएगा और किस हिसाब से हमें करना है। तो दोस्तों, यहाँ देखा जाए आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है एनएस का एक जो सॉल्व पेपर है आपको बताने वाला, समझाने वाला हूँ कि किस हिसाब से आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं और किस हिसाब से आपको आपका आंसर करना होता है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अब तो चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाइए। तो दोस्तों, यहाँ देखा जाए कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन पेपर आएगा 85 मार्क्स का आएगा, जिसके लिए आपको मिलेगा यहाँ पर आपको लगभग 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। और यहाँ देखा जाए प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों मिला के आपके कम से कम 27 नंबर होने चाहिए, तभी यहाँ पर आपको पास किया जाएगा। बाकी आपके असाइनमेंट मार्क्स को मिला के आपको 33 से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर कम से कम आपको पास होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के कम से कम 27 आपके होने चाहिए। अगर आपका असाइनमेंट नहीं है तब यहाँ पर आपको जो ज़्यादा मार्क्स की आपको जरूरत पड़ जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके जो हिसाब से क्या क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखा जाए पहला क्वेश्चन आपको मिलता है, गुड़ में वह कौन सा खनिज लवण विद्यमान होता है जो लाल रक्त कण बनाने में सहायक होता है। तो क्या होता है हमारे पास लौह तत्व। ये लौह तत्व होता है जो हमारे शरीर में क्या करता है, खून को बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पे सीधा आंसर आपको लिखना है लौह तत्व लिखना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा बनता है पेट का धनुष के आकार में मुड़ जाना लक्षण। तो यहाँ पे हमारा पे क्या होता है, कई बार जो हमारी पीठ होती है वो धनुष के आकार में बैंड हो जाती है। इसका यहाँ पे हमारा पर देखा कौन सा किस चीज़ का लक्षण है। तो यहाँ पे हमारा बताता है जैसे काली खांसी है, तपेदिक है, टिटनेस है, हेपेटाइटिस है। तो उसका मतलब बनता है हमारा पास सही आंसर क्या बनता है, टिटनेस। और इसी तरह यहाँ पे हमारा पर देखा जाए क्वेश्चन पे हमारा पर जैसे कि 3 है, क्वेश्चन में 3 में आपसे कहा जाता है अपनी सफ़ेद सूती कमीज से पुराना स्याही का डब्बा उतारने के लिए प्रयोग करेंगे। तो शुरुआत में आपको यहाँ पर देखा जाए लगभग 8 क्वेश्चन जो कि आपको मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपको इसका आंसर दे रखा है, यहाँ पर आपको बनता है खट्टी लस्सी या में डुबोएंगे। तो खट्टी चीज़ लगाने से मतलब कि दही वगैरह या छाछ वगैरह या अपने लस्सी वगैरह से हिसाब से लगाने से क्या होगा, हमारा पुराने से आगे दाग वगैरह हट जाता है। और ऐसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन पर 4 बनता है। क्वेश्चन में 4 यहाँ पर आपको बनता है कि अपने कमरे में आग लग गई है और सभी तरफ धुआं धुआं है, स्वच्छ हवा आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी। सपोज अगर आपको अपना देखा जाए कहीं अगर आग वगैरह लग जाती है तो ऐसे में देखा जाए हमें क्या चाहिए होता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन हमें यहाँ पर देखा जाए उस जगह कहाँ मिलेगा। ऑप्शन दे रखे हैं ज़मीन के फर्श पर, छत के पास, मध्य में, दीवार के पास। तो हमें जो मिलता है कहाँ मिलेगा ऑक्सीजन, हमें मिलेगा फर्श के पास में। तो ऐसे में क्या है, ज़रूरी हो जाता है कि अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ आग लगी है तो वहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम वहाँ पर झुक के चले या लेट के चले, जिससे वहाँ पे हमें सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन मिल सके। और ऐसे यहाँ पर आपको बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन 5 बनता है, जिसमें क्वेश्चन 5 में ऐसा कहा जाता है कि सेफलोकॉडल विकास क्रम किस दिशा में होता है। केंद्र से बाहर की ओर, आगे से पीछे की ओर, सिर से आरंभ होकर नीचे की ओर, दाएं से बाईं ओर। तो जो कि हमारा बनता है सिर से आरंभ होकर नीचे की ओर बनता है। ऐसे यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन में हमारा पर 6 बनता है। क्वेश्चन में 6 में जो कि बहुत आसान सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है, प्रोटीन कमी से होने वाला रोग जिसमें बच्चे का पेट मटके की तरह बाहर विकसित हो जाता है, कौन सा रोग है। तो वह घेंगा है, मरासमस है, तपेदिक है, क्वाशियोरकर है। तो जो कि हमारा बनता है क्वाशियोरकर है। तो छोटे बच्चों में कई बार अपना प्रोटीन को लेके ये डिफिशिएंसी आ जाती है कि उनका पेट होता है मटके की जैसे बन जाता है, तो क्वाशियोरकर बीमारी है। और ऐसे यहाँ पे हमारा बनता है अगला सवाल, जो कि हमारा बनता है 7वां सवाल बनता है। और 7वें सवाल में यहाँ पर आपसे कहा जाता है, 7वें सवाल में आपसे यहाँ पे कहा जाता है कि प्रश्न 7 में 9 से 12 माह पर बच्चों को लगाया जाने वाला टीका क्या है। जो कि हमारा बनता है बीसीजी, डीपीटी, खसरा, पोलियो। जो कि हमारा बनता है डीपीटी। तो बहुत आसान है। और ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पे हमारा बनता है 8 बनता है, प्रबंधन का वह चरण जिसमें योजनाबद्ध कार्य को वास्तव में किया जाता है। तो जो कि हमारा बनता है कार्यान्वयन। तो कार्यान्वयन बनता है। ऐसे यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा 9 है। 9 में यहाँ पे हमारा कहा जाता है आपके अनुसार आम आदमी को आयोडीन नमक का प्रयोग करने के लिए क्यों प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि आयोडीन हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन हमें अपने नमक चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है। आयोडीन चाहिए होता है हमें प्रतिदिन लगभग सुई की नोक के बराबर, क्योंकि आयोडीन से हमारा मस्तिष्क का विकास होता है, हाइट का बढ़ना होता है। और हमारे पास देखा जाए कई बार क्या होता है आयोडीन की कमी से हमारे गले में क्या होता है, गोइटर बन जाता है। तो इसलिए हमारे पे क्या है कि प्रतिदिन हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऐसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पे हमारा बनता है 10 बनता है। क्वेश्चन में 10 जो कि हमारा बनता है तंतु से आपको समझते हैं सेल्फिलोसिक तंतु के 2 उदाहरण दो। तो तंतु वास्तव में वस्त्र की एक मूल इकाई है, जिसे समझने के लिए थोड़ी सी कपास ली और उसका छोटा सा अंश अलग अलग करके देखिए, छोटे छोटे आपको तंतु देखने को मिलते हैं। जो सफ़ेद बाल जैसी नज़र आती है वास्तव में यही तंतु है। पौधों से प्राप्त तंतुओं को सेलुलोसिक तंतु कहते हैं, जैसे सूत, लिनेन, ये हमारे बनते हैं।
ऐसे यहाँ पे हमारा पर देखा है क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 11 बनता है, जिसमें आपसे कहा जाता है एक उदाहरण देकर समझे कि हम किस प्रकार से कार्यों को बेहतर क्रम से कर सकते हैं, करके अपना समय व शक्ति बचा सकते हैं। तो यहाँ देखा है हमें ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको अपना के हम अपना जो है समय और शक्ति बचा सकते हैं। सिंपल सा है कि हम मशीनों का सहारा ले सकते हैं, जैसे कपड़े वगैरह है वॉशिंग मशीन में धो लिए। अपना देखा जाए कहीं अगर आने जाना है तो गाड़ी कर ली। या अपना देखा जाए कि हमारे पास देखा और भी कई सारी चीज़ होती है जिनका इस्तेमाल करके हम अपने समय की और अपना मेहनत की बचत कर सकते हैं, या हम किसी से हेल्प ले सकते हैं, या अपना कामों का सामंजस्य कर सकते हैं कि कई सारे कामों को मिलकर करें। तो इन तरीक़ों से अपना मेहनत है, अपना समय है, इसको बचा सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर हमारा पर अगला जो कि ज़रूर सवाल बनता है, रक्तहीनता से बचाव हेतु एक गर्भवती महिला को अपने आहार में क्या 4 खाद्य पदार्थ सम्मिलित करने चाहिए। तो यहाँ देखा जाए एक क्या है, यहाँ पर हमारा पर गर्भवती महिला है, और यहाँ पर गर्भवती महिला को क्या है कि अपना कैल्शियम और आयरन इनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे में देखा है उनको अपना देखा है किस हिसाब से कैसे क्या खाना होना चाहिए जो उनको अपना इस चीज़ की पूर्ति करे। तो उनको अपना हरी सब्जियाँ देना बहुत ज़रूरी होता है, खासतौर पर पालक, जिसमें क्या होता है आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। दूध देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूध में क्या होता है कैल्शियम होता है काफ़ी अच्छी मात्रा में। अंडे दे सकते हैं जिससे कैल्शियम वगैरह मिले। और आयरन के लिए यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कि और भी हमारा बनता है, ऐसे गुड़ है तो गुड़ भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दे सकते हैं। और हमारे पास खजूर, तो खजूर भी हमारा पास दे सकते हैं, लेकिन खजूर भी क्या है कि हमारा पास देखा जाए करीब चौथे महीने के बाद से ही अपना देना सही रहता है। वो भी थोड़ी सी मात्रा में देना सही रहता है, क्योंकि खजूर क्या होता है गर्म होता है, खजूर की तासीर क्या होती है गर्म होती है। तो ऐसे में खजूर देना जो शुरुआत में सही नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमारा पास अपना जो है सेब है, सेब हम दे सकते हैं। सेब से भी हमारे पास एक काफ़ी अच्छी मात्रा में जो कि हमारा पास जो है खून वगैरह बनता है, और इससे हमारा पास जो शरीर में एनीमिया रक्त लाभता की कमी दूर होती है। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा जाए अगला जो कि हमारे पास सवाल बनता है, क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 13 बनता है, जिसमें यहाँ पे हमारे पास कहा जाता है गृह विज्ञान के कैटरिंग क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने के उपरांत आपको स्वरोजगार के कौन से 2 अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपना देखा जाए कि आपने जो होम साइंस पढ़ ली और होम साइंस पढ़ने के बाद आपको जो है अपना कैटरिंग के लाइन में आपको जाना है। आप यहाँ पर के हिसाब से जॉब वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे हॉबी कक्षाएँ आयोजित कर सकते हैं, हॉबी क्लासेस वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए कि यहाँ अपना रेस्टोरेंट वगैरह खोलना चाहे खोल सकते हैं। कोई यहाँ पे अपना देखा जाए कि अपना कोई फूड स्टॉल बनाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। या अपना देखा जाए कि कोई भी अपना टी शॉप है, या अपना कोई छोटा मोटा अगर खाने पीने का खोलना चाहे तो वो खोल सकते हैं, तो काफ़ी आसानी होगी। ऐसे ही हमारा अगला जो सवाल बनता है, अपने दादा दादी को भाप द्वारा पकाया गया भोजन ग्रहण करने के 4 लाभ बताइए। तो यहीं कुल मिलाकर बताना है कि भोजन को भाप से पकाने के क्या लाभ है। तो भाप से पकाने से ये लाभ होता है कि उसमें अपना ऑयल वगैरह लगता नहीं है, खाना जलता नहीं है, खाने के पौष्टिक तत्व बने रहते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा पे क्या होता है फ़ायदा होता है भोजन को हमारा पर भाप से पकाने पर। और भाप से पकाया जाने वाला भोजन कौन सा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो हमारे पर जैसे कि फेमस हमारा पर देखा जाए इडली, और यहाँ पे हमारे पर मोमोज़, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा चलन में है। उसके बाद यहाँ पर बात करें प्रश्न 15 की, जिसमें यहाँ पर आपको बनता है विटामिन बी की कमी के 4 मुख्य लक्षण क्या है। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन बी की कमी होती है उसके लक्षण क्या होता है। उसके लक्षण क्या होते हैं, जीभ में छाले पड़ जाते हैं, मुंह का पकना होता है, जीभ का लाल होता है, बेरी रोग हो जाता है। तो विटामिन बी हमारे पास देखा है बहुत ज़रूरी होता है, हमारे शरीर में भूख को बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। प्रश्न यहाँ पे हमारा वो बनता है 16 बनता है, जिसमें आपसे कहा जाता है प्रतिरक्षण को परिभाषित करें, प्रतिरक्षा प्राप्त करने के 2 प्रकार बताइए। प्रतिरक्षण का मतलब क्या होता है इम्यूनिटी, यानी कि हमारे शरीर में क्या होती है इम्यूनिटी होती है। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के तरीके क्या होते हैं कि अच्छा खाओ, हेल्दी रहो, अपना योगा एक्सरसाइज वगैरह कुछ करो, तो इनसे हमारे पे क्या है नेचुरल इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होगी। इसके बाद यहाँ पे हमारा प्रश्न पे हमारा बनता है 17 बनता है। प्रश्न 17 में आपसे कहा जाता है हमें अपने सूती अधोवस्त्रों को मांड क्यों नहीं लगानी चाहिए। मांड साधारणतः कपड़े को भारी कड़क तथा लहरदार बना देती है, इसलिए सभी कपड़ों में हम अपना मांड नहीं लगा सकते, क्योंकि मांड लगाने से क्या होता है कपड़े कड़क हो जाते हैं, और हर कपड़ों को कड़क नहीं किया जाता। इसके बाद यहाँ पे हमारा प्रश्न पे हमारा बनता है 18 बनता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे हमारा 18 कहता है व्यस्तम भार अवधि व फुर्सत का समय में अंतर उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करें। तो व्यस्तम भार अवधि और फुर्सत के समय में अंतर इस प्रकार है। व्यस्तम भार अवधि से आशय है कि वह समय जब हम कई काम एक साथ करते हैं, जैसे प्रातः काल समय में नाश्ता बनाना होता है, टिफ़िन तैयार करना होता है, बच्चों के लिए स्कूल भेजना होता है, ऑफिस के लिए जाना उसकी तैयारी करनी होती है, तो व्यस्तम भार अवधि होता है। और फुर्सत का समय हमारे पे क्या होता है, जैसे हमारा पर आराम से बैठ के टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, या आराम से बैठ के अपना चैट करना, तो ये हमारा क्या होता है फुर्सत का समय।
और ऐसे यहाँ पे हमारा पर देखा जाए बनता है हमारा पर प्रश्न नंबर 19 बनता है, गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। यानी कि अगर कोई यहाँ पे गर्भवती महिला है तो ऐसे में देखा है उस बच्चे को कौन-कौन सी जो है अपना चीज़ें हैं जो प्राप्त करती है। जैसे माँ की भावनात्मक स्थिति कैसी है, उसका इमोशन कैसे है, माँ को किस प्रकार खाना मिल रहा है, माँ की क्या आयु है और यहाँ पे माँ द्वारा दवाइयों का जो सेवन है वो किस प्रकार से है। तो ये कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को प्रभावित करती है। ऐसे यहाँ पे हमारा अगला जो सवाल बनता है, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण किस प्रकार से दिन प्रतिदिन के समस्याओं का सामना करने में आपकी सहायता कर सकता है। होता है क्या है, कई बार हमारे साथ दिन प्रतिदिन कई सारी चीज़ें अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अगर हम बुरी चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे तो ऐसे में बाकी चीज़ें क्या होती है वो भी हमारे पास खराब होनी शुरू हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि अगर हमारे साथ कहीं पे अगर कुछ गलत हुआ है तो हम उसे सबक लेते हैं और आगे अपना उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि आगे कोई हमसे गलती ना हो। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पे हमारा बनता है 21 बनता है, जिसमें आपसे कहा जाता है कि एक महिला के प्रसव के संभावित तिथि का परिकलन करें। इसकी अंतिम रजोधर्म अवधि 10 से 14 अक्टूबर 2022 है। तो यहाँ देखा जाए क्या है कि अपना यहाँ पे बताना है कि एक जो महिला है उसकी अपने डिलीवरी की डेट क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। अगर यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि इसके जो यहाँ पे जो रजोधर्म बनते हैं, जो लास्ट जो पीरियड बनते हैं जो कि हमारे 10 से 14 अक्टूबर बनते हैं, तो ऐसे में उसकी डिलीवरी डेट वगैरह कैसे क्या हो सकती है। तो उदाहरण के लिए एक महिला को अंतिम रजोधर्म की अवधि जैसे 10 से 14 अक्टूबर में है और उसके 7 दिनों में जोड़े, आप उसमें 7 दिन और जोड़ेगी अर्थात 17 से 22 अक्टूबर और फिर 2012 इसमें 9 महीने जोड़िए और उसको प्रसव की अनुमानित जो डेट है वो मिलेगी अर्थात यहाँ पे 17 से 22 जुलाई 2013 के आसपास में जो संभावित डेट वगैरह हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कि जो अपना बच्चा होता है, बच्चों को अपना तैयार होने में लगते हैं यहाँ पर 9 महीने लगते हैं। ऐसे वैसे देखा जाए यहाँ पे हमारा पर राउंड फिगर अपना 8 महीने 9 दिन 18 घंटे के आसपास होता है, लेकिन ये डाटा क्या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। बहुत सी डिलीवरी होती है 7वें महीने में 8वें महीने में हो जाती है, तो बहुत सी डिलीवरी अपना देखा 9 महीने कंप्लीट होने पर होती है। लेकिन यहाँ पे अपना देखा जाए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपना जो है डिलीवरी किस हिसाब से हो सकती है, किस डेट को हो सकती है। तो यहाँ पर अपना देखा जाए जो लास्ट जो हमारा पर देखा जाए जो पीरियड थे तो उसमें आप लगभग 9 महीने जोड़ दीजिए तो आपकी संभावित डेट वगैरह आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा जाए बनता है क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 22, जिसमें आपका बनता है राजीव सुधीर पर दबाव डाल रहा है कि वह उसके साथ एक देर रात्रि तक चलने वाली पार्टी में चले। सुधीर के माता पिता इसकी मंजूरी नहीं देते, इसलिए सुधीर वहां नहीं जाना चाहता। सुधीर राजीव को किन 2 तरीकों से मना कर सकता है। तो कुल मिला के अपना देखा जाए बहुत आसान क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कि भाई दोस्त को मना करना है कि भाई लेट नाइट पार्टी में मैं नहीं आ सकता, उसको मना करना है। तो उसको मना करने के कैसे क्या तरीके हो सकते हैं। तो सिंपल सा है कि भाई माता पिता हमारे एग्री नहीं हो रहे हैं, ये अपना देखा जाए माता पिता के कुछ कंडीशन है, ये अपना देखा जाए कि भाई आके हमारे माँ बाप से बात करो, अगर वो कहते हैं तो मैं चलूँगा। कई सारे अपने बात रखने के तरीके सामने। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है प्रश्न पे हमारा 23, जिसमें आपसे कहा जाता है कि अपने वृद्ध दादा दादी को आप किन 2 तरीकों से ये एहसास दिलाओगे कि आपको उनकी खुशी की परवाह है। बहुत आसान है, जैसे उनके साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, उनसे कुछ अपनी पुरानी बातें कर सकते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो अपना कई सारे ऐसे बातें बन सकती है, लेकिन वो बातें कब बनेगी, बात करके, तभी उनको लगेगा कि हाँ भाई हम जो खुश है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा 24 है, जिसमें आपसे कहा जाता है बच्चों में शारीरिक संरचना के 3 प्रकार लिखकर प्रत्येक को एक एक वाक्य में समझाइए। तो बच्चों में शारीरिक संरचना से तात्पर्य सामाजिक अपेक्षाओं जैसे किसी किशोर किशोरी में उसका विकास की व्यवस्था के अनुरूप की जाती है, जैसे शरीर का गठन, रंग, चिंता, समाज में जिम्मेदारी, वयस्क की भूमि निभाने के हेतु तैयार होना, ये हमारा बनता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पर 25 है, जैसे यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है आपके अनुसार हमें प्रतिदिन 8-10 गिलास पानी क्यों पीना चाहिए। क्योंकि पानी पीने से क्या होता है कि हमारे अंदर की क्या होती है, सफाई हो जाती है। हमारे जो अंतड़े होती है, फूड पाइप होती है, हमारा आमाशय होता है, स्टमक होता है, हमारे अंदर के जो भी ऑर्गन होते हैं, पानी पीने से उन सबकी क्या होती है, अच्छी सफाई हो जाती है। और जब अंदर के ऑर्गन की अच्छी सफाई हो जाती है तो बीमारी वगैरह भी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी पीने से हमारा जो भोजन होता है पचता है, पानी पीने से हमारी त्वचा निखर जाती है, पानी पीने से हमारी त्वचा जो हमारा पर फेस है ग्लो करता है। तो पानी पीना बेहद ज़रूरी है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा बात करते हैं प्रश्न पे हमारे 26 की, जिसमें आपसे कहा जाता है एक परिवार जिसमें 2 बड़े व 2 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं कि मासिक आय 15,000 रुपये है। 6 उपाय लिखे जिनके माध्यम से वह परिवार अपने दैनिक खर्चों में कटौती कर सकता है। तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जिससे अपना क्या है कि अपना बचत को बढ़ावा मिले। जैसे घर में अपना हम जो है कि अपना जो अपना
एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत ना पड़ने पर टीवी पंखा वगैरह बंद कर देना चाहिए। घर में अपना जो भी अप्लायंसेस वगैरह हो वो 5 स्टार होने चाहिए, ताकि बिजली बचेगी तो पैसा बचेगा। और अपना देखा जाए कि और घर में अपना जो भी काम हो तो अपना जो है खुद से करने की कोशिश करनी है, दूसरों को ना बुला के। तो दूसरों बुलाएंगे तो वो अपना कोई ना कोई चार्जेस करेगा। इसके अलावा देखा जाए हम अपना जो है कि जो 3R का यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल। अगर इनको अपनाते हैं तो इससे भी हमारे पर देखा जाए कि अपना सेविंग बढ़ेगी। इसके अलावा देखा जाए अपना महीने का पूरा बजट बना सकते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को हमें प्रायोरिटी देनी है और कौन से मुद्दे छोड़े जा सकते हैं। तो ऐसा करके हम अपना बचत को बढ़ावा दे सकते हैं। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनके लिए अलग से जो ट्यूशन ना लगाने से अच्छा है कि आप खुद ही उनको जो थोड़ा सा ट्यूशन दे दें। इससे भी क्या होगा, आपका जो ट्यूशन पैसा है वो बच जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे हमारा बनता है टाई एंड डाई के 3 तकनीकों को संक्षेप बताइए। टाई एंड डाई हमारे पे क्या आता है, जैसे कहते हैं बांधनी, कहते हैं बांधनी, बंदेज, कई सारे नाम हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पे कोई कपड़ा ले लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें रखते हैं, जैसे कुछ सिक्के हैं, कुछ चने के दाने हैं, या राजमा है, या कंकड़ है। उसको बांध के गांठ लगा कर उसको रंग में डुबो के निकालते हैं, सुखा देते हैं। और जब उस गांठ को खोली जाती है तो क्या होता है कि उसमें जो भी कोई डाली गई चीज़ें थी उससे क्या होता है, उसमें डिजाइन बन जाता है, जिसे कहते हैं टाई एंड डाई, बांधनी। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा जाए बनता है प्रश्न, यहाँ पे हमारा पर 28 बनता है। आप रसोई घर में काम कर रहे हैं, अचानक आपको रसोई गैस एलपीजी के रिसाव की दुर्गंध आती है, आप क्या करेंगे। बहुत आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कि जो हमारा पर उसमें रेगुलेटर है उसे बंद कर देंगे, स्विच है उसको बंद कर देंगे, खिड़की है, दरवाजे है, उन्हें अपना हम क्या कर देंगे, खोल देंगे, ताकि बाहर से जो ताज़ी हवा आ सके और अंदर की जो अपना एलपीजी गैस की जो हवा है बाहर जा सके। स्विच वगैरह को, बोर्ड वगैरह को, लाइट वगैरह को हम ऑन ऑफ बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे चलो पंखा चला दूँ कि अंदर की जो गैस बाहर निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि जो अपना स्विच बोर्ड अगर हम अपना करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो उसके अंदर भी हल्का सा क्या होता है, स्पार्क वगैरह होता है कई बार। और वो हल्का सा स्पार्क भी क्या है कि आग लगा सकता है। इसलिए जो बिजली के जो भी अपना स्विच बोर्ड वगैरह है या कोई भी ऐसी चीज़ है उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। खिड़की दरवाजे खोल देंगे तो उसी से अपना सारी अंदर की हवा बाहर निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा जाए अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, एक बच्चे को अचानक गंभीर रूप से ऐंठन सहित दस्त लग जाते हैं, वह मल का रंग चावल के पानी जैसा हो जाता है, उसको कौन सा संक्रामक रोग हुआ है। इस रोग के फैलने का माध्यम क्या है, रोगी की देखभाल कैसे हम करेंगे। तो उपयुक्त रोग का नाम यहाँ पे हमारे पे हैजा है, जो कि गंदा पानी पीने से होता है, मुख्य रूप से विषाक्त भोजन और दूषित जल पीने से होता है। हैजे से पीड़ित रोगी की देखभाल के लिए आवश्यक है कि रोगी के कुछ अंतराल में ORS का घोल दिया जाए, यानी कि नींबू, चीनी, नमक, इनका घोल का पानी बना के दे सकते हैं, और ऐसा घोल दे सकते हैं। लिक्विड चीज़ ज़्यादा नहीं होती है, नारियल पानी दे सकते हैं, अपना दाल का पानी है वो दे सकते हैं। इस तरह से क्या है कि अपना जो है कि हमारा पर ठीक जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद जैसे कि आपका एक और क्वेश्चन बनता है, एक ने 19 स्वेटर को की लॉन्ड्री धुलाई की प्रक्रिया क्या चरण लिखिए। तो यहाँ पे हमारा पास देखा एक नया हमारे पास 19 स्वेटर है, उसे सफाई करने के क्या तरीके बनते हैं। तो 19 स्वेटर को अपना कभी भी क्या करते हैं कि अपना ब्रश से साफ़ नहीं करते। ब्रश से साफ़ करने से क्या होता है, उसमें रुएँ बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे में जो भी हमारा पर ऊनी वस्त्र होते हैं उन्हें अपना जो है डिटर्जेंट वाले पानी में उनको डुबोया जाता है और उनको हाथों से रगड़ा जाता है, और फिर अच्छे से पानी से खंगाल के उन्हें अपना कहीं रख देते हैं। तुरंत टांगते भी नहीं है, क्योंकि टांगने से क्या होगा, वो अपने लंबे खिंच जाते हैं। तो कहीं भी पानी रख देते हैं जहाँ से पानी निचड़ सके। जब पानी निचड़ जाता है तो उसके बाद उसमें उसको रस्सी पर डाल कर सुखाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, अपने घर के बिजली के उपकरण व तारों की सुरक्षा की जांच करने हेतु कैसी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, एक सूची बनाइए। तो जैसे कि केवल हमारा पर देखा जाए SI मार्क वाले इलेक्ट्रिकल उपकरणों का प्रयोग करें, बिजली के किसी तार की किसी भी ऊष्मन उपकरण के क्रॉस ना करें, किसी भी गर्म जगह पर बिजली की तार वगैरह नहीं जानी चाहिए। प्रयोग न होने वाले सभी सॉकेट की सुरक्षा प्लगों या चिपकने वाले टेप से बंद कर देनी चाहिए, कि जो स्विच यूज़ होने ही नहीं है उनके ऊपर टेप लगा दो। और अपना जो है कि जो स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं वो लकड़ी के हो या प्लास्टिक के हो। तो ये हमारे पर ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन पे हमारा बनता है 32 बनता है, जिसमें आपको बनता है प्रबंधन की प्रक्रिया में संयोजन का क्या महत्व है। तो प्रबंधन की क्रिया में संयोजन का महत्व ये क्या बनता है कि प्रत्येक कार्य समयानुसार हो जाते हैं, योजनानुसार हो जाते हैं, अपना जो आराम करने के लिए टाइम मिल जाता है, समय भी कम लगता है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखा जाए बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 33, जिसमें आपको कहा जाता है कि राजू को क्रोध शीघ्र आता है, वह बाद में
वह पछतावा, शर्मिंदगी महसूस करता है। आप उसे गुस्से पर काबू पाने के लिए क्या 4 सुझाव देंगे? यानी कि यहाँ पे हमारे पे देखा है कोई राजू नाम का है, जिससे क्या क्या है कि अपना जो गुस्सा बोझ दिया जाता है, लेकिन बाद में पछतावा भी उसे होता है कि मैंने गुस्सा किया क्यों? तो ऐसे में उसको अपना गुस्से पर, क्रोध पर नियंत्रण करने के कैसे क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे कुछ दूरी बना कर रखें, क्योंकि पास में होगा तो क्या है कि उसके हाथ पैर चल सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अपना वो डिस्टेंस बना कर रखें। दूसरा, तनाव को दूर करने के लिए अपना हँसी मज़ाक करता रहे, क्योंकि अपने जो व्यक्ति तनाव में ज़्यादा होते हैं, उन्हें गुस्सा भी कई बार जल्दी आ जाता है। परिस्थिति का उपाय खोजें कि अपना जिस बात पे जिस वजह से अपना गुस्सा वगैरह आ रहा है, तो उसका अपना जो शांत दिमाग से उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। कुछ व्यायाम करें, अपना योगा करें। योगा करने से भी क्या होता है कि अपना क्रोध शांत हो जाता है। अनुलोम-विलोम करते हैं, योगा करते हैं, अपना ओम का उच्चारण करते हैं, तो इससे भी हमारे में क्या होता है, क्रोध वगैरह कम हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए, आपको बनता है कि आप एक सब्जियों की चटनी यानी कि सॉस खरीदने लगे लगे हो। आपको बोतल पर लगा लेबल में क्या और क्यों पढ़ना चाहिए। यानी कुल मिला के आपसे आपसे कहा जाता है कि आप कुछ खरीदारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या है कि आपको कुछ शीशी वगैरह, उस पे कोई लेबल वगैरह लगे होते हैं। तो उस शीशी पर जो लेबल लगे होते हैं, उस पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें कौन-कौन सी जानकारी हम पढ़ते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी एमआरपी क्या है, कौन सी कंपनी की है और उसमें कौन-कौन से इंग्रीडिएंट है, ये कई सारी जानकारी हम अपना पढ़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि बनता है 35वां सवाल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखा जाए सवाल हमारा देखा जाए शुरू में हमें एक नंबर सवाल मिल गए थे। इसलिए क्या है कि हमें लग रहा होगा कि क्वेश्चन पेपर ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो देखा जाए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शुरू में हमें अपना जो है देखा है करीब 8-9 क्वेश्चन हमें छोटे-छोटे क्वेश्चन मिल गए थे। तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं, आपको करने हैं मार्क्स के हिसाब से करने हैं, नंबर के हिसाब से आपको करना है। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है तो उसी में लगे हुए हैं, नहीं। आपको करना है क्या है कि आपको पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए। जो आपको नहीं भी आते, छोड़ना कोई नहीं, आपको सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जिसमें आपको कहा जाता है, घर पर पकौड़े तलते समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो पकौड़े तलते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि अपना तेल है गर्म होना चाहिए, किसी अपना गहरे पात्र में होना चाहिए, जैसे कढ़ाई वगैरह में। और जो भी चीज़ उसके अंदर डालना है, पकौड़े वगैरह कुछ भी डालना है, तो हाथ लंबा करके डालना है। अब बीच में से नहीं डालना होता है, साइड से करके डालना होता है। और छींटे गीले हाथ हो, ये छींटे वगैरह आते हो, तो उसके ऊपर ढकने के लिए हमारे पास कुछ एक प्लेट वगैरह भी ऐसा कुछ होना चाहिए, ताकि छींटे उस बर्तन पे लग के नीचे गिरे, इधर-उधर ना जाए। और अपना उसको चलाने के लिए एक लंबा चमचा होना चाहिए, ताकि क्या होता है कि जो उसकी छींटे वगैरह हमारे हाथों पे ना आए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हमारा पर देखा जाए, अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, लोगों को स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए तथा उन्हें रोगों से मुक्त रखने के लिए आप अपने आस पड़ोस समुदाय में कौन से 4 कार्यक्रम या गतिविधि आयोजित करेंगे? तो सिंपल सा बनता है क्या है कि अभी लोगों को हेल्दी रखना है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि अपना वहाँ पे अपना कुछ अपना खाने-पीने को लेके लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि हमें हेल्दी खाना खाना है, सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा खानी होती है। या अपना देखा जाए कि कोई अपना स्पोर्ट्स को लेके कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, या अपना देखा जाए कोई अपना योगा कैंप शुरू कर सकते हैं। कुछ अपना जो मिल-जुल के अपना योगा वगैरह कर सकते हैं, इनसे हमारा क्या होगा, स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो है कि होम साइंस का जो क्वेश्चन पेपर आता है, किस हिसाब से आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करी है। आपको पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहले वो करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करने हैं जो आपको नहीं भी आते हैं, छोड़ना कोई नहीं है। अगर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आप अपना पेपर करते हैं, तो आप गारंटेड पास हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आइएगा, बना-बनाए करिए। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी बना-बना के आप करिए, पास होना है पर आपका पक्का। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे जरूर लिंक मिल जाएंगे, तो उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।